वीडियो में हम लोग योग के अंग के बारे में पढ़ रहे थे। योग के अष्टांग योग के 8 अंग हैं। वो 8 अंग ये आपके सामने हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। अगर आप देखें इसमें से तो जो पहले दूसरे हैं यम और नियम, ये व्यवहार के नियम हैं। हम समाज में कैसे व्यवहार करें वो नियम है। आसन और प्राणायाम शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं और प्रत्याहार और धारणा शरीर तथा मन या मन से की जाने वाली क्रियाएं हैं और धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से धारणा और ध्यान, धारणा तो मन से किया जाता है, लेकिन ध्यान और समाधि मन से अतीत अवस्थाएं हैं, वहाँ पर कर्ता भी नहीं रह जाता है। अब हम लोग यम और नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा गया है, पतंजल ऋषि योग सूत्र में कहते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। पहला यम है अहिंसा। अहिंसा माने किसी की हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना। हमारे पास कर्म करने के 3 साधन हैं, मन, वाणी और वचन। मन, वचन और कर्म, मन, वचन और शरीर, इंद्रियां। इन तीनों से किसी को भी कष्ट न देना अहिंसा है। और पतंजल ऋषि कहते हैं, जिसके अंदर अहिंसा आ जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके पास, उसके समक्ष कोई भी प्राणी आ जाता है, वो भी अहिंसक बन जाता है। बहुत पुरानी कथा, कल वैशाख पूर्णिमा को जिनकी जयंती थी, महात्मा बुद्ध, उनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बुद्ध कहीं चले जा रहे थे, रास्ते में सीधे अपने में आप में मस्त एक आदमी ने उनको रोका, महात्मा रुकिए रुकिए। कहा क्या है? अरे कहा आगे अंगुलीमाल है। कहा कैसा अंगुलीमाल? कहा बहुत बड़ा हिंसक, देखते ही वो मार डालता है, मारने के बाद उनकी अंगुलियां काट के उसी की माला पहनता है। बुद्ध ने कहा अच्छा। और फिर बुद्ध ने जैसे उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गए। बुद्ध के अंदर तो अहिंसा थी। जब देखा अंगुलीमाल ने तो कहा ठहरो। बुद्ध ने कहा अरे मेरे यार, मैं तो कब का ठहर चुका, बोलो तुम कब ठहरोगे। बुद्ध के आंखों में प्रतिष्ठित अहिंसा का ये प्रभाव कि जब अंगुलीमाल से बुद्ध की आंखें मिली इन शब्दों के साथ, तो अहिंसक अंगुलीमाल के सामने, अहिंसक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल भी अहिंसक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। कहने का अभिप्राय यह कि अगर हम अहिंसक हैं तो सब, सारी प्रकृति हमारे सामने अहिंसक हो जाएगी, सब अहिंसक हो जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी यह बात भी सोचनी है कि हमारे बापू भी राष्ट्रपिता अहिंसा के उपासक थे, लेकिन शायद भगवान ने उनकी जब अहिंसा की परीक्षा ली तो अब हम क्या करें। दूसरा है सत्य। शास्त्र कहते हैं सत्य नास्ति परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य माने जो जैसा है वैसा ही कहना, वैसा ही सुनना। कहते हैं
सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में कई वर्ष तक सत्य का पालन करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इस कलयुग में अगर आदमी 1 महीने भी सत्य का पालन कर दे तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और गांधी जी ने खुद कहा था कि पहले मैंने सोचा कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है सत्य, लेकिन जब बाद में मैंने जाना और समझा तो हमको लगा कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। अस्तेय, चोरी न करना। तीसरा यम है अस्तेय, चोरी न करना। बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में नारद जी कहते हैं, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम यो अधिकम अभिमन्ये सस्तनो दंडमर्हसि। जितने से अपने शरीर का पालन पोषण हो जाए देहधारियों का, उतने पर ही अधिकार है। उससे अधिक जो इकट्ठा करता है, यहाँ इसका जो 5वां अंग है अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा न इकट्ठा करना, वह भी आ जाता है 5वां अपरिग्रह, कि जो उससे ज़्यादा इकट्ठा करता है वो चोर है। राजा को चाहिए उसका छीन ले और दंड दे। तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों पर नियंत्रण। हम जानते हैं हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमको ज्ञान होता है। जैसे आँख से देखने का ज्ञान होता है, नाक से घ्राण का सूंघने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद लेने का कार्य ज्ञान होता है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य कहलाता है। और एक गूढ़ बात भी है कि हमारे शरीर में 2 इंद्रियां ऐसी है जो 2 काम करती हैं। एक जिह्वा जो कर्मेंद्रिय भी है, कर्म करती है बोलने का, और ज्ञानेंद्रिय भी है, स्वाद लेती है। उसी तरह से हमारा जो उपस्थ है यानी मूत्रेंद्रिय, वो भी 2 काम करती है, एक मूत्र का और दूसरा जननेंद्रिय भी है, जनन का। तो कहने का अभिप्राय कि जिसने स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण किया उसका उपस्थ पर भी नियंत्रण हो जाता है। तो यम 5वें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान नियमा। पहला शौच, शुद्धता, बाहर और भीतर की शुद्धता। आजकल स्वच्छता पर कितना जोर चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। बाहर की शुद्धता, परिवेश की शुद्धता, ये तो आवश्यक ही है, उसके साथ साथ अंदर की शुद्धता, धन की भी शुद्धता, कैसे धन का हम उपयोग करते हैं, धन की शुद्धता। फिर दूसरा है संतोष। कहा गया है, बिन संतोष न काम न साही। बिना संतोष के कामनाओं का अंत नहीं होता, और जब तक कामनाएं हैं तो कहते हैं काम अछत सुख सपने हुनाई। जब तक हमारे अंदर नाना अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, अनेक प्रकार की जब कामनाएं हैं, तब तक चित्त में शांति नहीं मिलती, जीव को शांति नहीं मिलती। तो बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाई। इसलिए संतोष दूसरा नियम है, पहला शौच और दूसरा संतोष। गोधन गजधन बाज धन, बहुत पुराना कबीरदास जी का दुआ है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तीसरा है तप। तप माने
अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का धर्म क्या है, कर्म क्या है, पढ़ाई लिखाई। उस पढ़ाई लिखाई के लिए कष्ट सहना। जाड़े में सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, गर्मी में कष्ट मिल रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ने लिखने में तमाम प्रकार की परेशानियां, न इसमें न किताब है, न कापी है, न ऐसे है न वैसे है। इन सब कष्टों को, स्वधर्म पालन करने के लिए कष्ट को सहना ही तप कहा जाता है। और ये जान लीजिए, हमारा जन्म मानव तन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये दिव्य तपों को तपने के लिए ही मिला है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वयं अधीयते इति स्वाध्याय। जो स्वयं से पढ़ा जाए उसको स्वाध्याय कहते हैं। अब जैसे हम इन सबको जान गए हैं, आजकल तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। इस यंत्र के माध्यम से आप कहते हैं कौन सबसे बड़ा गुरु, तो गूगल गुरु, उससे देख के पढ़ा, तमाम प्रकार से पढ़ सकते हैं। पुस्तकें हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, इन सबको पढ़ना और स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपने बारे में पढ़ना, अपना चिंतन करना, करते रहना। हमारे अंदर क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, हमारी क्या बुराई है, उसको दूर करना, यह भी स्वाध्याय कहलाता है। और पांचवा है ईश्वर परिधान, ईश्वर की शरणागति। देखिए, जीव अपना पूरा पुरुषार्थ करता है, लेकिन इसीलिए कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा तो केवल कर्म करने में अधिकार है, फल तो भगवान देता है। इसलिए पांचवा जो नियम है, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर के शरण, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना, ईश्वर के सहारे बिल्कुल निसंक और निश्चिंत रहना। ये 5 हैं नियम, 5 यम, 5 नियम। ये व्यवहार में हमारे पालन करने के सूत्र हैं, यम और नियम। अब आता है तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम। आसन के लिए, आसन और प्राणायाम शरीर द्वारा किए जाते हैं। अब आसन तो वैसे अनेक प्रकार के आसन हैं, आप सब देखते भी हैं टीवी पर, कहते हैं 84 प्रकार के मुख्य आसन हैं। उन आसनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा कहा जाता है। आप सब सूर्य नमस्कार के सभी मंत्र लिखे भी हैं, आपको याद भी है, आप लोग सूर्य नमस्कार करते भी हैं। कहा जाता है, पद्म पुराण का श्लोक है कि अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। खूब भगवान विष्णु की मूर्ति को सजाया जाए, नाना अलंकारों से विभूषित किया जाए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और जलधारा प्रिय शिव, और शिव जी को जल की धारा प्रिय है। केवल जल चढ़ाइए, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे। और नमस्कार प्रिय भानु, सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमस्कार प्रिय, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। और ब्राह्मणे मधुरम प्रिय, तो सूर्य नमस्कार ये आसनों का राजा है, हम सबको चाहिए। और आजकल इस कोरोना काल में इम्यूनिटी के बारे में चल रहा है, और सवेरे सूर्य से विटामिन डी मिलती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए हम सबको नित्य कहने को तो कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और मंत्र बोल बोल के ओम मित्राय नमः से ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय तक। नहीं कुछ जगह है, कहीं कुछ है, आप छत पर ही कीजिए, अपने कमरे में ही कीजिए, लेकिन सूर्य नमस्कार ये आसन जरूर कीजिए, आप स्वयं उसका लाभ अनुभव करेंगे। और चौथा है प्राणायाम, प्राण का आयाम। अब है ना, इसीलिए हनुमान जी समीर नंदन हवा, प्राण हवा है, प्राणों का आना और जाना प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम अनेक प्रकार के आप देखते हैं, स्वामी रामदेव जी भी बताते हैं, लेकिन
उसके 3 अंग हैं प्राणायाम के भी। पहला कुंभक, दूसरा पहला कुंभक, रेचक और पूरक। प्राणायाम से मन शुद्ध होता है और पिछले बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब पांचवा अंग है योग का प्रत्याहार। हम जब प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम के बाद हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में आते हैं। उन संकल्पों विकल्पों को दूर करना, बार बार अभ्यास करना, उनको दूर करना और जो हमारा अभिष्ट है उसका चिंतन करना, यानी बुरे संकल्पों को निकालना और अपने इष्ट के चिंतन में लगना, ये कहलाता है प्रत्याहार। छठा है धारणा। देखिए, एक तो होता है कृत्य कर्म, जैसे हम शरीर से कर्म करते हैं। कर्म के पीछे अगर थोड़ा और देखें तो हमारा भाव होता है। कभी कभी हम किसी के प्रति कर्म तो बुरा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव उसको सुधारने का रहता है। मैं कहा नहीं गया, गुरु कुमार शिष्कुंभय गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। बाहर से तो गुरु शिष्य को डांटता है, मारता है, लेकिन अंदर से उसका भाव उसको सुधारने का है। तो एक कृति है, कृति कर्म, उसके पीछे है भाव और भाव के पीछे होता है उद्देश्य। तो हम सबका उद्देश्य ईश्वर के प्रति या अपने स्वरूप के प्रति अनन्यता ही है ये। और जब हम अपने मन को हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, मन पवित्र हो जाता है, तो फिर एक धारणा बन जाती है, एक निश्चय बन जाता है। दिन रात ये मन ये चित्त उसी में लगा रहता है। इसको कहते हैं धारणा। दिन रात बस उसी की चिंता, दिन रात बस हमको अब किसी चीज से मतलब नहीं। हमारी धारणा हमेशा लग गई है ना, वह ऐसी लागी लगन लग गई। और फिर 7वां है ध्यान। ध्यान में फिर कहते हैं ध्यान से ही दृष्टा भाव हो जाता है। ध्यान में फिर व्यक्ति का मन स्वयं नहीं रह जाता, फिर केवल उसका स्वरूप रह जाता है। जैसे रामचरितमानस में भी आता है, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपार। अपना स्वरूप आत्मस्वरूप। जैसे उस स्वरूप के लिए कहा गया है कि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। सत्य माने जो हमेशा रहे, न कभी मरना, न कभी जीना, कभी आना न जाना। चित माने ज्ञान, हम सब इस सृष्टि ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का ज्ञान। और आनंद माने हमेशा सुख, आनंद। तो ध्यान से फिर साक्षी भाव आ जाता है। जैसे नीचे धरती पर नाना युद्ध हो रहे हो, नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हो, महामारी है, सब मर रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे हैं, लेकिन कहीं कोई ऊंचे पर एक बैठा हुआ है, उत आसीन ऊंचे पर बैठा हुआ है, उसको वो ये सब देख रहा है, लेकिन वो इन सब क्रियाओं में नीचे जो नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उसमें सम्मिलित नहीं है, उदासीन के ताल्लुक है, उदासीन स्वरूप में है, उसको कोई मतलब नहीं है। इन नीचे की इन युद्ध महामारी तमाम प्रकार की क्रियाओं से उसको लेना देना भी कुछ नहीं है और उससे प्रभावित भी नहीं होता। इसको कहते हैं साक्षी भाव। ध्यान में वह व्यक्ति, वह साधक साक्षी भाव का हो जाता है। वो फिर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, चूंकि जो आत्म स्वरूप है। फिर उसको न मरने का भय, न किसी प्रकार का कष्ट, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, इस प्रकार का हो जाता है।
और फिर समाधि का सुख वो तो अवर्चनीय है। यहाँ ध्यान लगाने के बारे में हम एक बात का जिक्र करेंगे। नित्य लीला लीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन जिन जो कि गीता प्रेस के संस्थापकों में से भी एक थे और श्री राम जन्मभूमि श्री राम जी की मूर्ति स्थापना में भी प्रमुख थे, उन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास एक दिन एक बुढ़ी मैया आई और कहा, भाई जी हमको ये बताइए कि हम अपने लल्ला का, कृष्ण का ध्यान कब किया करें। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा, ध्यान तो आपको भोर में बिल्कुल 4 बजे उठ के करना चाहिए। तो उस मैया ने कहा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कि एक बात बताइए भाई जी, मेरा लल्ला छोटा सा बालक है, इतनी भोर में उठेगा तो उसे ठंडी नहीं लग जाएगी। कहा मैया, तब तुझे ध्यान लगाने की, जब तुम्हारी ऐसी भावना है, तब तुमको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो सहज समाधि है। कहने का मतलब यह कि हमारे शरीर 3 है। पहला एक स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, जिससे हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिससे चिंतन होता है। और तीसरा है कारण शरीर, जिससे हमको अपने आप का बोध होता है, एक स्थिरता होती है। अज्ञाने वाप्स शरीरम, उसको अज्ञान भी कहते हैं। तो ये जैसे स्थूल शरीर ये जागृत की अवस्था है, चिंतन सूक्ष्म शरीर ये स्वप्न की अवस्था है। जैसे स्वप्न में हम नाचते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हम पड़े तो चारपाई पर ही रहते हैं। तो वो सब काम हम सूक्ष्म शरीर से करते हैं। और कारण शरीर जो कि स्थिरता है, अपनेपन का, स्व का बोध है, अहंकार की जहाँ से उत्पत्ति होती है। जब हमारी समाधि लगती है तो हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अपने स्वरूप ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर अपने स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। और फिर हमको लगता है कि यही आत्मा इस सब जीवों में है, सब में है। और फिर सब के साथ ही साथ लगता है कि वो सब जीवों में ये आत्मा ही है, उसके अलावा जो शिव भी है, सच्चिदानंद शिव है, वही मैं भी हूँ। यानी फिर अनेक जो जीव हैं वो सब एक हैं। इस एकत्व का बोध हो जाता है, योग हो जाता है। और फिर उसकी अवस्था का वर्णन क्या किया जाए। उसका तो जो सुख, जैसे गूंगा किसी मीठे फल का जो रस पाता है, आनंद पाता है, उसको केवल वो मन में जानता है, बता नहीं सकता। वही समाधि का और योग की पूर्णता का सुख होता है, और यही सच्चा योग है। और फिर जो योग की इस परम स्थिति में पहुंच जाता है, फिर उसके अंदर न राग रहता है, न द्वेष रहता है। वो अपने आनंद का सिंधु बन जाता है, अपने आनंद में निमग्न रहता है। और उसकी बस केवल एक भावना रहती है, जो हमारी सनातन संस्कृति की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।